गाइस, आप सभी लोगों का प्रिया क्लासेस 5114 में स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। उम्मीद है आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। आज हम लोग सीडीपी में वृद्धि और विकास टॉपिक नंबर 2 वृद्धि और विकास पर चर्चा करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, अभिवृद्धि मीन्स क्या होता है? ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ। और पढ़ेंगे विकास यानी डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास में अंतर देखे होंगे हम लोग, जो कुछ इस प्रकार है। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है, उसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि। देखिएगा बेटा, लिखा है कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। कि एक छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो आप लोग देखते होंगे कि उसके शरीर का विकास दिन प्रतिदिन होता रहता है। तो वही कह रहा है कि जब एक शरीर का विकास या आकार या संरचना जब बढ़ना शुरू होता है, उसे हम क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे? वृद्धि। विकास किसे कहते हैं? कि जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आती है, उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। क्या कहेंगे? विकास। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। यानी जो वृद्धि होती है आपको दिखाई देगा। कहाँ से? बाहर से दिखाई देगा। जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। क्या कह रहा है? जबकि विकास का जो स्वरूप होता है आंतरिक दृष्टि से भी होगा और बाह्य दृष्टि से भी होगा। जैसे मस्तिष्क का विकास आंतरिक है और भाषा ज्ञान का विकास क्या है? बाह्य है, बाहर की तरफ से है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है वृद्धि कुछ समय के बाद क्या होती है? रुक जाती है। जैसे अपनी उम्र को ले लीजिए, कि एज को ले लीजिए, कि मतलब आपका जो वृद्धि है वो कुछ दिन तक तो चलेगा, आपके शरीर की वृद्धि, बट कुछ समय बाद रुक जाती है। जबकि जो विकास है वो जीवन भर चलता है। क्या कह रहा है? जबकि विकास आपका जीवन पर्यंत चलता है, यानी जन्म से लेके कब्र तक आपका विकास चलता है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है कि वृद्धि के अनुसार, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। क्या कह रहा है? कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, जबकि विकास में निश्चित क्रम होता है। क्या कह रहा है? कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलेगी और विकास निश्चित क्रम से होता है। उदाहरण क्या है वृद्धि का? कि कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। क्या कह रहा है? कि कभी या तो हमारी लंबाई बढ़ जाएगी शरीर की, और कभी लंबाई रुक जाएगी तो क्या बढ़ेगा? शरीर का भार बढ़ेगा। आगे है वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। क्या कह रहा है? कि वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। यदि हमारे शरीर में भार बढ़ा है तो हम उस भार को माप सकते हैं, जबकि विकास को हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। विकास क्या है? अपने आप में परिवर्तनीय है। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी। क्या कह रहा है? कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। क्या कह रहा है? कि विकास जो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। क्या कह रहा है? विकास के बिना वृद्धि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट विकास वृद्धि के बिना संभव है। ओके, चलिए अब नया टॉपिक देखते हैं, परिपक्वता। परिपक्वता किसे कहते हैं? देखिए लिखा है कि अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। क्या कह रहा है? कि अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस क्या कहलाता है? परिपक्वता यानी मैच्योरिटी कहलाता है। ये हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। क्या कह रहा है? कि यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है
और बड़े बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर परिपक्वता, हर एक चीज़ में परिपक्वता, मैच्योरिटी आपको धीरे धीरे दिखाई देगी। या आप लोग सोचे कि एक ही बैग किसी बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आ जाए, परिपक्वता आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। धीरे धीरे अपने एज के अनुसार, अपने वृद्धि के अनुसार, अपने जीवन में जैसे वृद्धि करता रहेगा, विकास करता रहेगा, वैसे ही उसके अंदर परिपक्वता, मैच्योरिटी उसके अंदर आती रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है विकास के आयाम। कह रहा है कि विकास बहुआयामी होता है और यह मल्टी डायरेक्शन में होता है। क्या कह रहा है कि विकास के आयाम किसे कहते हैं कि विकास बहुआयामी होता है और यह जो होता है मल्टी डायरेक्शन में होता है। जैसे किस किस प्रकार से होता है विकास? शारीरिक विकास होता है, गत्यात्मक विकास होता है। शारीरिक विकास मीन्स होता है फिजिकल डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास मीन्स होता है मोटर डेवलपमेंट। ओके, चलिए इधर देखते हैं कि गत्यात्मक विकास किसे कहते हैं। कि यह एक तरह से क्या है, बालक के शरीर के विकास से जुड़ा हुआ है। क्या कह रहा है कि यह एक तरह से बालक के शरीर के विकास से जुड़ा हुआ है। यह मसल्स हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गत्यात्मक विकास किसे कहते हैं? मोटर डेवलपमेंट। कि यह क्या है, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है गामक विकास में। उसके बाद से देखिए लिखा है यहाँ पे फाइन मोटर स्किल्स किसे कहते हैं एंड ग्रोस मोटर स्किल किसे कहेंगे। फाइन मोटर स्किल में इनमें मसल्स का कम यूज होता है। क्या कह रहा है कि फाइन मोटर स्किल्स कहते किसे हैं? यदि पेपर में पूछ दे कि फाइन मोटर स्किल कहते किसे हैं, तो आप लोग बताओगे कि उसमें मसल्स का यूज कम होता है। जैसे राइटिंग, कलरिंग, ठीक ना, आगे क्या है, कटिंग और ब्रेकिंग चपाती। राइटिंग में आपके मसल्स का जो आप लिखते हैं उसमें कम यूज होगा, कलरिंग में भी आपका मसल्स का कम यूज होगा, कटिंग में भी मसल्स का कम यूज होगा एंड ब्रेकिंग चपाती में भी आपके मसल्स का कम उपयोग होगा। देखिए अब देखिए कि ग्रोस मोटर स्किल्स किसे कहते हैं कि इनमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है, ठीक ना। इनमें मसल्स का, ग्रोस मोटर स्किल में मसल्स का ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे स्विमिंग करेंगे तो मसल्स का ज़्यादा यूज करना पड़ेगा आपको, रनिंग के दौरान मसल्स का ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा। उसके बाद से प्लेइंग के दौरान भी आपके मसल्स का ज़्यादा उपयोग होगा। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है मानसिक विकास एवं संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं। मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास कई प्रकार से बढ़ता है। जैसे सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास। सामाजिक विकास को सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं, सांवेगिक को इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं, नैतिक को मोरल बोलते हैं और भाषा को लैंग्वेज डेवलपमेंट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बाल विकास के सिद्धांत किसे कहा जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कह रहे कि समान प्रतिमान का सिद्धांत किसे कहते हैं? इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का क्या करती है? अनुसरण करती है। क्या करती है? अनुसरण करती है। कह रहा है कि इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। यदि मनुष्य है तो मनुष्य के जाति का अनुकरण करेगा, यानी नकल करेगा। कोई जंतु है तो वो जंतु क्या है कि अपने जंतु के यानी पशुओं के हिसाब से अपने जीवन को जिएगा, डेवलपमेंट करेगा, अनुकरण करेगा, नकल करेगा। जैसे हम देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि एक मानव है और एक मानव का जब विकास हो रहा है तो वो मानव का विकास अपने मानव यानी मनुष्य जाति के हिसाब से होगा, और जबकि एक जानवर यानी हाथी का विकास एक हाथी जाति के हिसाब से होगा। चलिए इधर देखते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कह रहा है। विकास की दिशा का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है।
क्या कह रहा है कि विकास की जो दिशा होती है वो सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है होती है तो इसे क्या कहते हैं, मस्कादोमुखी भी कहते हैं। क्या कहेंगे, जब विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तब हम उसे बोलेंगे मस्काधोमुखी। क्या बोलेंगे, मस्काधोमुखी बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा। और दूसरी तरफ जब हमारे और क्या कह रहा है कि और दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, क्या कह रहा है कि जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर यानी बीच से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दुर्भिमुख, क्या कह रहा है, दुर्भिमुख कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्या है, क्रमिक होता है। क्या कहलाएगा, दुर्भिमुख। क्या कहलाएगा, दुर्भिमुख कहलाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि निरंतरता का सिद्धांत किसे कहते हैं। कि विकास कभी न रुकने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। विकास कभी न रुकने वाली, कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न यानी जीवन भर चलती है। केवल इसकी मंद और तेज होती है। क्या कह रहा है कि केवल इसकी गति जो होती है कभी मंद हो जाएगी और कभी तेज हो जाएगी, बट चलेगी जीवन भर ये। अब देखिए इधर, और निरंतरता किसे कहते हैं कि विकास के प्रोसेस, कह रहा है विकास के प्रोसेस के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में हेल्प करते हैं वही विकास की का अनिरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। एक बार और हम लोग देखेंगे, विकास के प्रोसेस के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में हेल्प करते हैं वही विकास का अनिरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। अब देखेंगे हम लोग सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत किसे कहते हैं। देखिए लिखा है कि हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। क्या कह रहा है कि हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना इत्यादि। ठीक ना, इत्यादि। इधर देखिए, पूर्वानुमान का सिद्धांत किसे कहते हैं। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। क्या कह रहा है, विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। क्या कह रहा है कि कुछ हद तक आप बच्चों के विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन सभी बच्चों का विकास क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। इधर देखिए, एकीकरण का सिद्धांत किसे कहते हैं। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। क्या कह रहा है कि एकीकरण का सिद्धांत यदि कोई आपसे पूछेगा या पेपर में पूछेगा तो आप लोग बताएंगे कि बच्चों में, स्पेशली बच्चों में एकीकरण यानी इकट्ठा होने का गुण क्या होता है, पाया जाता है। झुंड का, इसे एक प्रकार से बोल सकते हैं, झुंड का गुण, एकीकरण का गुण क्या होता है, पाया जाता है। और 8वां है वर्तालुकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत किसे कहते हैं, किसे कहेंगे। तो देखिए लिखा है कि विकास कभी भी रेखीय नहीं होता। कह रहा है कि विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी रेखीय, क्या होता है, रेखीय है ये, थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, उसकी गति धीमी और कभी तेज हो सकती है। क्या कह रहा है कि विकास जो होता है वो कभी रेखीय नहीं होता, मतलब विकास कभी सीधी रेखा में चलेगा ही नहीं। विकास मतलब विकास होता है तो कभी धीमी गति से होगा, कभी तेज गति से होगा। आप लोग देखते होंगे कि आपके यहाँ ही कि कभी कभी जो विकास होता है बहुत तेजी से हो जाएगा, कुछ क्रियाएं बहुत तेजी से आपके घर में होंगी, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी क्रियाएं होती हैं बहुत तेजी गति से, यानी विकास का जो क्रम चलता है वो धीमा पड़ जाता है, रुक जाता है, कुछ दिनों के लिए रुकता है। इसका मतलब ये नहीं कि विकास ही रुक जाता है, क्रम कुछ दिनों के लिए रुक जाता है।
देखिए आगे लिखा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट क्या है, 9 है आपका। प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट किसे कहते हैं? शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट किसे कहते हैं? कह रहा है कि किसी बच्चे का शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार का विकास अंतर संबंधित होता है और एक दूसरे प्रकार क्या होता है? परस्पर निर्भर होता है, निर्भीत होता है। आगे देखते हैं, देखिए आगे देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत किसे कहेंगे? बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। क्या कह रहा है कि जो बच्चों का विकास होता है वह व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज होती है तो किसी में विकास की गति कम होती है। क्या कह रहा है कि बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी बच्चे में विकास की गति बहुत धीमी होगी तो किसी में विकास की गति बहुत तेज होगी। आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। क्या कह रहा है कि बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस ज़्यादा पाया जाता है, हेरिडिटी ज़्यादा पाया जाता है। एनवायरनमेंट के द्वारा पारस्परिक पर यानी पारस्परिकता पर डिपेंड करता है विकास, ठीक ना। इन्हीं दोनों की वजह से यानी इंडिविजुअल की वजह से और डिफरेंस की वजह से ये एक दूसरे पर ज़्यादा निर्भीत होते हैं। और सबसे लास्ट है कि हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, ईटीसी यानी आदि अलग अलग होती है। क्या कह रहा है कि हमारा इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, मोटिवेशनल, इंटरेस्ट अलग अलग होती है। और आगे देखेंगे लास्ट वाला, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं, कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। आपका यह वृद्धि और विकास आज न्यू टॉपिक जो था वो खत्म हो गया है, लेकिन अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? वृद्धि की अवस्थाएं, वृद्धि की अवस्थाएं पढ़ेंगे, जो कल आपको अब हर डे यानी प्रतिदिन शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड किया जाएगा और आप लोग उसको देखेंगे हर शाम 7 बजे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।